तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का पेपर होने वाला है 2 बजे। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का पूरा पेपर आप सभी का मिल चुका है, जिसका सॉल्यूशन दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे एक एक करके सारा प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने वाला है। तो दोस्तों फटाफट सारा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा यदि आप लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थी है। और आज दोस्तों आप लोग जो 2 बजे आप लोग इंग्लिश स्कोर का पेपर देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्कोर का जो है 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यही क्वेश्चंस आज आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है। आप लोग चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यही वाला रहेगा, जिसमें प्रश्न कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस। नोटिस का कौन सा यहाँ पर एक पार्ट नहीं है। तो नोटिस में दोस्तों सब्जेक्ट होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, लेकिन आपका सैल्यूटेशन नहीं होता है। सैल्यूटेशन वही डियर सर मैडम वाला होता है जो कि फॉर्मल लेटर में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों जितना सारा प्रश्न है सारा प्रश्न का आप लोग आंसर्स को देख के जाइए। 2 नंबर कहता है कि व्हाट इज द रिटन एट द टॉप, ठीक है, ऑफ ए नोटिस। दोस्तों नोटिस के सबसे ऊपर में क्या होता है, तो नोटिस के सबसे ऊपर में दोस्तों नेम ऑफ ए इंस्टीट्यूशन एंड डेस्टिनेशन का आपको प्लेस का मेंशन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो 3 नंबर में यही प्रश्न रहेगा। प्रश्न कहेगा विच टेंस इज द कॉमनली यूज्ड इन द रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट्स, यानी कि राइटिंग रिपोर्ट लिखते समय दोस्तों कौन सा टेंस का यूज करना चाहिए। तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी रिपोर्ट कीजिएगा तो दोस्तों जब भी रिपोर्ट राइटिंग्स बनाइएगा तो आप लोग पास्ट टेंस का यूज कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर का आता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट कौन हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आई आपका योर्स आपका सिंडरली, जिसमें दोस्तों वाई आपका कैपिटल होगा, बाकी आपका सारा का सारा स्मॉल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज रिटन द टॉप ऑन द आर्टिकल। आर्टिकल के सबसे ऊपर में क्या होता है। आर्टिकल में 4 चीज होता है, आपका टाइटल होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है और आपका कंक्लूजन होता है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, टाइटल और हेडिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर कहता है कि वेयर वॉज द पोएट कमला दास वॉज ड्राइविंग टू। दोस्तों कमला दास जो है ड्राइविंग करते हुए कहाँ जाती है, तो कोचीन एयरपोर्ट पर जाती है, जो कि आपके मदर के साथ में आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी के पास। दोस्तों पोएट के अनुसार बताना है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो ये क्या है, तो हेल्थी एंड पीसफुल, यानी कि शांत और वातावरण वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि आंट जेनिफर टाइगर आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। दोस्तों आंट जेनिफर टाइगर किससे नहीं डरती है, तो वो मेन से नहीं डरती है और आपको सिखाती है, यानी कि जितने सारे लेडीज उनको सिखाती है कि किसी भी प्रकार से आपको आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि द मेन विनर द ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 9 नंबर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। दोस्तों जो गार्बेज है ये आपका ऑथर्स के अनुसार बताना है कि ये कैसा है बच्चों के लिए, जो आपका गार्बेज में जो कूड़ा कचरा को बिनता है, तो उनके लिए क्या है, एक वंडर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है कि व्हाई डिड साहिब आलम नो गो टू अ स्कूल। साहिब आलम दोस्तों स्कूल काहे नहीं जाता था, तो काहे नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और वो क्या कुछ चुनता था, तो रेक पिकिंग का काम करता था, कचरा चुनता था। क्योंकि उसके पास पैसा रहता तो स्कूल जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो मनी टू पे फी। अब 11 नंबर प्रश्न कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड द ऑल बैड न्यूज कम फ्रॉम। दोस्तों लास्ट 2 साल से जो जितना सारा बैड न्यूज है वो कहाँ पर देखने को मिला था, ये आपका बुलेटिन बोर्ड्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर एंड सटीक आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर कहता है कि द वंडर सोल्जर्स बिलोंग्स टू। वॉन्टेड सोल्जर दोस्तों कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आपका यूएसए आर्मी से, यानी कि यूएसए नेवी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर कि व्हाट वेयर द डेरी एंड मिस्टर जो है लैम विक्टिम ऑफ। तो डेरी और मिस्टर लैम कैसा आदमी था, तो दोस्तों ये आपका जो है फिजिकल इंपार्टमेंट है, क्योंकि इसका एक का चेहरा जला हुआ था और दूसरा जो आपका मिस्टर लैम है इनका एक पैर जो आपका टीन का था, और डेरी जो बेचारा 14 साल का था इसका जो फेस को बरीड किया गया था, यानी कि जला हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। मिस्टर लैम दोस्तों किस प्रकार से डेरी को जो मदद किया था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखना क्या है, आंसर्स को मानना, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा।
जो आंसर मार रहा है यही आपको एग्जाम में करके आना है। कहना है कि बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन द लाइफ, यानी कि उसको जो है उसके लाइफ के बारे में पॉजिटिव फील कराना चाहता था। अब देखिए 15 नंबर कहता है कि जिटकला वाज ए विंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय अ वुमन हु हैड। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ए पेल फेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो फेस है आपका पेल यानी कि येलो टाइप का है। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर कि वेयर डिड डगलस, ठीक है, गो व्हेन 3 से 4 इयर्स ओल्ड इन द स्टोरी, यानी कि डगलस दोस्तों 3 से 4 साल का था तो ये कहाँ पर गया था, तो ये आपका कैलिफोर्निया बीच पर गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें ये जाकर के डूब गया था और इसको वाटर से क्या होने लगा, तो डर न लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 17 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। दोस्तों जो रेट्रैप जो चैप्टर है इसके माध्यम से आपको बताना है कि वर्ल्ड कैसा है, यानी कि किस प्रकार से दिखाता है, किस प्रकार से यहाँ पर सिग्निफाई करता है। तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के बताता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेड ऑफ द प्रिंस इन द रिवल्ट, ठीक है, व्हेन द ऑटर द वर्ड, ठीक है, आपका दिया गया है लेट टाइगर बी है। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एग्रोन्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर कि डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। डॉक्टर सदाव दोस्तों एक जापानी क्या थे, डॉक्टर थे, जो कि आपको बताना है कि डॉक्टर सदाव जो है अमेरिका काहे गए थे, तो सर्जरी और मेडिसिन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिएगा 20 नंबर की सोफी वाजे। सोफी कैसी लड़की थी, सोफी आपका जो है डेड एनिमल गर्ल थी। सोफी का आपका जो दोस्त का नाम था जेनिस। ठीक है, चलिए अब 21 विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर। डैनी केजी दोस्तों कहाँ पर खेलने गए थे, आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, यही प्रश्न आज एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पिंकिंग वाज बैंड ब्रांड नेम ऑफ द, पिंकिंग किसका ब्रांड है दोस्तों, मेकअप मटेरियल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन, ठीक है, फियरली मीन्स। दूसरे यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा ये आपका डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 24 नंबर व्हाट इन द टुडे वर्ल्ड इन द आवर मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आज के समय में आपको बताना है दोस्तों कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या है सही तरीका। देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका चैप्टर से तो आप लोग आंसर्स को लिखिएगा इंटरव्यू एंड इंटरेक्शंस को लेकर के। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 25 हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। दोस्तों फर्स्ट डे कवर दोस्तों सेंट कौन किया था, ये आपका सेम किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। अब देखिए 26 कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुप्री कंटिनेंट। दोस्तों साउथर्न सुप्री कंटिनेंट का यहाँ पर क्या नाम था, तो इसका नाम था गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर हु इनसाइड ऑन विंग इज ओवन मास्टर। खुद का मालिक कौन बनना चाहता था, खुद का मालिक वही आपका कौन, मुकेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पर 28 कि हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। दोस्तों सेम कौन है थर्ड लेवल में, सेम कौन है, तो सेम आपका एक साइकार्टिस्ट है और फ्रेंड का क्या है, यानी कि चार्ली का क्या है, फ्रेंड भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ली वही जो आपका थर्ड लेवल में चल जाता है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू जो आपका चैप्टर है इसका ऑथर कौन है, तो किसपोर आपका सिल्वेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज दोस्तों आपका एग्जाम का जो लास्ट प्रश्न है कहता है कि द स्टोरी ऑफ द लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच इवेंट टेंडेंसी, यानी कि जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसमें दोस्तों किस प्रकार से टेंडेंसी को हाईलाइटेड किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं 30 MCQ क्वेश्चंस का फटाफट से सारा प्रश्न को। आज एग्जाम में जाएगा यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो।